वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज करते हैं 3.1, 3.2, 3.3 यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट चैप्टर करेंगे आप। जो एक छोटा सा चैप्टर है ये, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको हम बाद में इग्नोर करते हैं और हमारा क्वेश्चन क्या होता है, गलत होता है। क्योंकि हम इसको लाइटली क्यों लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा जब हम करते हैं तो ये आसान हो जाता है, इसीलिए बच्चे इसको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो सबसे पहले आज हम इसका करेंगे बेसिक। बेसिक क्या कहता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसे बोलते हैं। देखिए सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कार्टेशियन प्लेन को। जब दो एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन को। इस लाइन को क्या बोलते हैं हम, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, और एक्स एक्सिस का दूसरा नाम एब्सिसा होता है। क्या होता है, एब्सिसा। और जो वाई एक्सिस होता है हमारा, जो वाई एक्सिस होता है जिसे हम वर्टिकल एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो वर्टिकल एक्सिस होता है हमारा उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मिल जाते हैं यानी कि एब्सिसा प्लस ऑर्डिनेट, तब बनता है कोऑर्डिनेट। तब क्या बनता है हमारा, कोऑर्डिनेट। इसको हम कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको हम कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। कार्टेशियन प्लेन के 4 पार्ट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जो फर्स्ट पार्ट है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो सेकंड पार्ट है सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड पार्ट को थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ पार्ट को फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। जब ये दोनों लाइनें, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन के ऊपर हर एक की वैल्यू क्या होती है, 0 0 होती है। बात क्लियर। अब बात सुनिए क्या कहता है। जब कोऑर्डिनेट का हम बेसिक कर रहे हैं तो उसके अंदर सारी बातें समझ में आनी चाहिए। तो भाई जो एक्स एक्सिस होता है उसके ऊपर हमेशा वाई की वैल्यू 0 रहेगी। एक्स की वैल्यू कुछ भी रहे लेकिन वाई की वैल्यू क्या रहेगी, पूरे एक्स एक्सिस के ऊपर 0 रहेगी। वैसे ही जो वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस के ऊपर भी एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। यानी कि एक दूसरे की अपोजिट वैल्यू क्या रहेंगी, 0। यानी कि अगर वर्टिकल एक्सिस की बात करूं मैं तो वहां पे एक्स की वैल्यू 0 है, और जो हॉरिजॉन्टल की बात करूं यानी एक्स एक्सिस यानी कि एब्सिसा की बात करूं मैं, वहां पर वाई की वैल्यू क्या रहेगी हमारी, 0 रहेगी। अब बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव साइन की। देखिए उसके लिए सबसे पहले हमें इसको बना लेते हैं, ड्रा कर लेते हैं, नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6। जो ओरिजिन से राइट हैंड साइड की तरफ है वहां पर पॉजिटिव नंबर होते हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड है उधर क्या होते हैं हमारे, नेगेटिव नंबर होते हैं। इस प्रकार से वैसे ही वर्टिकल में ओरिजिन से ऊपर अबाउ पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, और नीचे की तरफ डाउन में नेगेटिव नंबर होते हैं। अब भाई एक बात देखिए, इस क्वाड्रेंट के अंदर कौन से कोऑर्डिनेट्स आएंगे, कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स और वाई की वैल्यू कौन सी आएंगी, वो वैल्यू आएंगी जो दोनों पॉजिटिव साइन रखती होंगी। यानी कि एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव, पहली जो वैल्यू लिखी जाती है वो हमेशा एक्स की लिखी जाती है, जो दूसरी वैल्यू लिखी जाती है वो हमेशा किसकी लिखी जाती है, वाई की लिखी जाती है। अगर आप इनको ऐसे नहीं समझ पाते तो आप इनको ऐसे समझ लीजिए, एक्स और वाई। सुनेंगे नहीं, फर्स्ट वैल्यू एक्स की, दूसरी वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वहां पर दोनों की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अगर आपको याद नहीं रहता तो आप इसको देख लीजिए कि ये जो पार्ट है ये किन दो लाइनों के बीच में है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दोनों को पॉजिटिव की लाइन के बीच में है। तो हमें याद रह जाएगा कि दोनों पॉजिटिव के बीच में तो एक्स भी पॉजिटिव हो, वाई भी पॉजिटिव। इनका बड़ी इंपॉर्टेंस है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगी इनकी इंपॉर्टेंस। अब समझ लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। यहां पे x की वैल्यू नेगेटिव होती है और y की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। देखिए कैसे, x की ये लाइन देखिए, ये क्या है, नेगेटिव है, y की क्या है, पॉजिटिव, दोनों का ही पार्ट है नहीं, समझ कि नहीं। तो इसलिए x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो ऐसे लिख लीजिए, ऐसे समझ लीजिए, हमें तो समझने से मतलब है, सुनाई के नहीं। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो दोनों वैल्यू क्या होंगे हमारे पास, नेगेटिव होंगे। यानी कि माइनस के x और माइनस के
y का जो भी नंबर होगा वो कहां पे आएगा, इस क्वाड्रेंट के अंदर आएगा हमारा। अब यहां पे पढ़ लेते हैं, ये x की वैल्यू तो पॉजिटिव दिखा रहा है और y की वैल्यू क्या दिखा रहा है, नेगेटिव दिखा रहा है। यानी कि जहां पे x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव होगी वो किस क्वाड्रेंट के अंदर लाइक करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाइक करेंगे। यानी कि x और माइनस के y, इस पूरे को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पूरे को कार्टेशियन प्लेन। ये बात समझ में आएगी ना। एब्सिसा किसे कहते हैं, एक्स एक्सिस को, और ऑर्डिनेट किसे कहते हैं, वाई एक्सिस को। ओरिजिन क्या है हमारा, ये क्वाड्रेंट समझ में आ गए। ठीक है, ये जो कार्टेशियन प्लेन को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और जो प्रत्येक उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। प्रत्येक पार्ट को क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये तो था इसका बेसिक। अब चलते हैं एक्सरसाइज। चलिए करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, यानी कि वो कार्टेशियन प्लेन की बात कर रहे हैं। इसको हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं यानी कि वाई एक्सिस, और इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस। टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन, तो जो कार्टेशियन प्लेन को रिप्रेजेंट करती है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर ड्रा करने के लिए। तो हम इनको क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन दोनों को एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सिस। और इनका अलग अलग नाम जो होगा वो होगा वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। वही यही पूछ रहा है कि हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, और वर्टिकल को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। क्लियर हुई बात। फिर कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। कहता है इस लाइन के प्रत्येक पार्ट को क्या कहते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म। वैसे तो मैंने बेसिक में बताया था इनको क्या बोलते हैं, इसको भी बताया था, क्या कहते हैं इनको, याद है कि नहीं है, फोर्थ, इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट, क्या बोलते हैं इनको, क्वाड्रेंट। तो वो पूछता है कि प्रत्येक पार्ट का नाम क्या होगा, प्रत्येक पार्ट का नाम होगा क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट उनका क्या होगा, नाम होगा। थर्ड पार्ट क्या कहता है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर द टू लाइंस इंटरसेक्ट, जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है। तो ये वाई एक्सिस है मेरी, ये मेरी क्या है, एक्स एक्सिस है। तो ये दोनों इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं, इस पॉइंट का नाम पूछ रहे हैं। यहाँ पे 0 0 होता है, मैंने बेसिक में ही बताया था, फिर दोबारा बता रहा हूं, इसका नाम होता है ओरिजन। क्या होता है नाम इसका, ओरिजन। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले हमें एक कार्टेशियन प्लेन दिया हुआ है, इसके ऊपर पॉइंट दिए हुए हैं, हमसे जो क्वेश्चन पूछे गए वो ये पूछे गए। तो यहां पर हम आंसर लिखना शुरू करेंगे। जैसे फर्स्ट का आंसर है, क्या होगा, कहता है द कोऑर्डिनेट ऑफ द बी, बी के कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू। तो बी पॉइंट को पकड़िए, बी पॉइंट हमारा ये रहा। तो पहला आंसर क्या होगा, -5 एंड 2, ये हमारा क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि एक्स और वाई दोनों की इकट्ठी वैल्यू क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेट कहलाती है। हमने बेसिक में भी किया था। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। फिर कहते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ सी। अब इसके अंदर सी को ढूंढिए, कहां पे हमारा सी, ये पॉइंट है सी। तो ये कितना है, 5 एंड -5। तो सेकंड जो आंसर है वो कितना होगा, 5 थर्ड क्वेश्चन, चलो यहीं लिख देता हूं थर्ड। अब थर्ड क्या कहता है, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस। ये कहते हैं कि उस पॉइंट का नाम बताइए जिसकी ये कोऑर्डिनेट है, -3 और -5। पकड़िए, एक्स की वैल्यू कितनी दी है, -3, ये वाली, इसको नीचे ले जाइए, और y की वैल्यू क्या है, -5, यहाँ पे ले जाइए। तो इस पॉइंट के ऊपर दोनों मिले हुए, -3 और -5। तो इस पॉइंट का नाम क्या है, ई। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ई पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे, -3 एंड -5 होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस 2 एंड -4। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की वैल्यू नेगेटिव। ध्यान में रखें कि भाई एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, और पॉजिटिव कौन है, एक्स एक्सिस वाला, और नेगेटिव कौन है, वाई एक्सिस वाला। ऐसा कहां मिलता है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर मिलता है। देखिए एक्स की वैल्यू पॉजिटिव 2 यहाँ पे, वाई की वैल्यू कितना हो गई, ये हो गया। तो इस पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो 2 और -4 होगी। इस पॉइंट का नाम क्या है, जी।
तो जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, जी हो जाएगा। मेरे से यही पूछा गया कि इसकी आइडेंटिफिकेशन कीजिए, ये क्या है। फिर कहता है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। पहले तो यही पता होना चाहिए एब्सिसा होता क्या है भाई। एब्सिसा होता है एक्स की वैल्यू और ऑर्डिनेट होता है वाई की वैल्यू। तो हमसे एब्सिसा पूछा गया है तो एब्सिसा की वैल्यू बता देते किसमें, पॉइंट डी में। सबसे पहले तो पॉइंट डी ढूंढिए कहां पर है, ये रहा पॉइंट डी। पॉइंट डी के अंदर एब्सिसा, एब्सिसा यानी कि एक्स की वैल्यू, और एक्स की वैल्यू कौन सी होती है, फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, एक्स की वैल्यू होती है। तो जो क्वेश्चन आंसर नंबर 5 वो कितना हो जाएगा मेरे पास, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई की वैल्यू, और वाई की वैल्यू क्या होती है, लास्ट वर्ड किसके अंदर, एच के अंदर। किसके अंदर, एच के अंदर। एच को ढूंढिए सबसे पहले, तो एच का हमारे फिगर के अंदर ये रहा एच। एच के अंदर किसकी वैल्यू चाहता है वो, ऑर्डिनेट की वैल्यू। ये किसकी होती है, एब्सिसा की। ये किसकी होती है, ऑर्डिनेट की। या ये कह दो ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यू को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। एक्स की वैल्यू को क्या बोलते हैं, एब्सिसा। यहाँ पे पजल हो गए कभी हो गए तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट के अंदर इनको पक्का कर लीजिए। एब्सिसा किसे कहते हैं, एक्स की वैल्यू को, और ऑर्डिनेट किसे कहते हैं, वाई की वैल्यू को। मेरे से ऑर्डिनेट पूछा गया है तो ऑर्डिनेट क्या लिखूंगा मैं, 6 का आंसर -3। 7 क्या कहता था, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल। कोऑर्डिनेट लिखना यानी एक्स और वाई दोनों की वैल्यू इकट्ठी लिखते हैं तब कोऑर्डिनेट बनता है। तो एल ढूंढिए पहले, तो एल कहां है हमारे पास, एल ये रहा। एल कितना, ये है, ये कितना होगा 0 और 5, क्योंकि मैंने कहा था वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और ये पॉइंट कौन सा है, 5। तो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो जो मेरा 7th का आंसर होगा वो होगा 0 और 5, 0 और 5। फिर कहता है द कोऑर्डिनेट ऑफ द, कोऑर्डिनेट बताने किस पॉइंट के, एम पॉइंट के। तो अब एम पॉइंट ढूंढिए, एम पॉइंट कहां है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर कहीं पर एम पॉइंट, ये रहा एम पॉइंट। ये कौन सी एक्सिस है भाई, एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस क्या कहती है, वाई की वैल्यू 0। तो ये पॉइंट कौन सा है, -3। तो जो 8th की है वो हो जाएगी -3 और x की वैल्यू 0 है। तो x की वैल्यू क्या, सॉरी y की वैल्यू 0 है, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो हमने उसकी वैल्यू क्या रख दी, 0 रख दी। कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में कहीं डाउट है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.3, 3.2 हमारी होगी, 3.3 करते हैं। 3.3 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है इन विच क्वाड्रेंट, मतलब कौन से क्वाड्रेंट के अंदर, और ऑन विच एक्सिस, और कौन से एक्सिस के ऊपर, डू ईच ऑफ द पॉइंट दीज पॉइंट्स लाई। भाई ये कौन सी एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं और कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन ही बना लेते हैं। देखिए वन 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 6 -7, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये हमने कार्टेशियन प्लेन बना दिया। अब हमने देखो जब हम बेसिक कर रहे थे तब मैंने तुम्हें बताया था, अब दोबारा फिर बता रहा हूं। इसके अंदर देखिए ये एक्स एक्सिस होगी मेरे पास, ये ओरिजिन होता है हमारा, 0 0 से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये मेरी क्या है, वाई एक्सिस, ओ से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस क्वाड्रेंट के अंदर देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है मेरा, ये क्या है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये अपना कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट। ये कौन सा है अपना थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कौन सा है अपना फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। अब यहां पे देखिए ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव, तो दोनों के बीच का जो एरिया होगा उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, जो पॉजिटिव पॉजिटिव हो। अब यहाँ पे देखिए ये एक्स एक्स, ये वाई एक्सिस तो पॉजिटिव, एक्स एक्सिस नेगेटिव, तो पहला तो नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि एक्स एक्सिस को हम पहले रिप्रेजेंट करते हैं और वाई एक्सिस को सेकंड पोजीशन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्स एक्सिस क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन, और वाई क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों के दोनों नेगेटिव है भाई, ये एक्स एक्सिस भी नेगेटिव, वाई एक्सिस भी नेगेटिव, दोनों के बीच का एरिया क्या होगा, दोनों नेगेटिव पॉइंट। अब इसको पढ़िए, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्लियर है। अब बात करते हैं पॉइंटों की, -2 और 4।
ये कहां पे लाई करेंगे। अब आप पहले देख लीजिए, पहला पॉइंट कौन सा है, नेगेटिव, दूसरा कौन सा है, पॉजिटिव। तो ऐसा तो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर होगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होगा। हम इसको रिप्रेजेंट भी कर देते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी है, ये, और ये कितनी है, ये पॉइंट। तो इस पॉइंट को कहेंगे -2 और 4, क्योंकि एक्स के पॉइंट ये, वाई की पॉइंट ये था, 4 था। तो -2 4, नाम देना चाहो दे सकते हो, ए लिख दिया हमने। दूसरा कितना है, 3 और -2। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो -2 और 4 कौन से क्वाड्रेंट के अंदर हो गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हो गए। सेकंड पॉइंट अपना कौन सा है, 3 - 1। अब देखिए पहला पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, नेगेटिव। ऐसा तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में था, पहला पॉजिटिव, दूसरा क्या था, नेगेटिव। तो जो ये वैल्यू आ गई वो कहां पे आएगी, यहां पर आएगी। एक्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव 3, और वाई की वैल्यू कितनी है, -1। तो ये कहां पे जाएगी आपकी, यहां पे जाएगी। तो जो ये पॉइंट होगा ये मेरा कितना होगा, 3 - 1, पॉइंट बी लिख देते हैं। तो इसका क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे देखिए -1 और 0, तो ये बात नहीं मेरे को, -1 और 0 किसकी वैल्यू, y की वैल्यू कहां पे होती है, पूरी x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और ये कितनी वैल्यू, -1। तो ये पॉइंट कहां बनेगा, यहां पे बनेगा -1 और 0। ये जो थर्ड पॉइंट है ये किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है, ये किसके अंदर आएगा, x एक्सिस के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा भाई, x एक्सिस के ऊपर आएगा, ऑन x एक्सिस। ये क्वाड्रेंट के अंदर नहीं आएगा। अब बात करते हैं किसकी, 1 2 की। इसकी बात करते हैं 1 2, दोनों पॉजिटिव कहां पे आए हुए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू कितनी है, 2। तो जो ये पॉइंट आएगा ये 1 और ये कितना होगा, 2 होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 कौन से क्वाड्रेंट के अंदर हो गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होता है। आगे देखिए -3 -5 दोनों ही नेगेटिव है। ऐसा कौन सा है, यहां पर है, माइनस के दोनों एक्स एक्सिस की वैल्यू भी नेगेटिव और y की वैल्यू भी नेगेटिव है। तो ये -3 हो गया और वो क्या हो गया, -5 हो जाता है। तो ये जो पॉइंट होगा -3 -5, तो हम इसको लिख सकते हैं आंसर नंबर 5, -3 -5 कहां पे लाई करेगा आपका, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। इसको बोल देंगे हम थर्ड क्वाड्रेंट। सबसे पहले तो उसने कहा था कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, तो हमने बता दिया कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। फिर कहते हैं वेरीफाई योर आंसर लोकेटिंग देम ऑन कार्टेशियन प्लेन, और हमने इसको कार्टेशियन प्लेन के ऊपर भी क्या कर दिया, लोकेट कर दिया। आंसर कर लिए, कार्टेशियन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कर, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज 3.3 का भी लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, कहता है प्लॉट द पॉइंट एक्स वाई के पॉइंट प्लॉट करने हमने किसके ऊपर, गिवन इन द फ्लोइंग टेबल, जो टेबल के अंदर दिए गए ऑन द प्लेन के ऊपर। प्लेन यानी कि कार्टेशियन प्लेन, किसकी बात कर रहा है ये, प्लेन का मतलब क्या है, कार्टेशियन प्लेन की बात कर रहा है। चूज सुइटेबल यूनिट ऑफ ए डिस्टेंस ऑन द एक्सिस, अपने अकॉर्डिंग ऑन द एक्सिस, अपनी मर्जी से 1 सेंटीमीटर लेना, 1 सेंटीमीटर लीजिए, 1 mm लेना, 1 mm लीजिए, वो आपकी मर्जी होती है। लेकिन डिस्टेंस क्या लेना होता है, इक्वल लेना होता है। तो हम 1 सेंटीमीटर का ले लेते हैं, क्या लेते हैं, 1 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 7। अब इसके ऊपर ये रिप्रेजेंट करना है। देखिए x और y दोनों मिलकर ही कोऑर्डिनेट बनाते। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या बना, -2 और 8। मैंने तुम्हें बताया था इसके अंदर दोनों क्या आएंगे, पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। इसके अंदर क्या होगा, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। इसके अंदर दोनों क्या आएंगे भाई, नेगेटिव। इसके अंदर क्या आएगा, पहला पॉजिटिव और दूसरा क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, यानी कि x और y दोनों की वैल्यू पॉजिटिव। इसके अंदर x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव। इसके अंदर दोनों की वैल्यू नेगेटिव, यानी कि x की वैल्यू भी नेगेटिव और y की वैल्यू भी नेगेटिव। इसके अंदर x की वैल्यू पॉजिटिव लेकिन y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। अब यहाँ पे देखिए -2, x की वैल्यू -2 किधर होगी, ये होगी, लेकिन y की वैल्यू तो चेक कर लीजिए ना, वो नीचे की तरफ जाएगी या ऊपर की तरफ। तो पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ जाएगी। तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको,
स्केल से आप अच्छी तरह कर पाओगे। तो जो ये पॉइंट है ये -2 और 8 होगा। नेक्स्ट कितना है, -1 और 7। तो -1 तो ये था हमारे पास और 7 ये था, तो ये हो गया -1 और 7। जो ये पॉइंट होगा वो -1 और 7 होगा। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1.2 है। आपको पता है ना x की वैल्यू 0 कहाँ मिलेगी, पूरी y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होगी। अब हमें चेक करना है कि y की वैल्यू कितनी, -1.25, यानी कि 0.25 यानी फोर्थ पार्ट। एक तो कंप्लीट हो गया, उसका फोर्थ पार्ट यहाँ पे पॉइंट बढ़ेगा। नेगेटिव तो नीचे की तरफ है ना, तो 0 -1.25 ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास। अब देखते हैं नेक्स्ट 1 और 2, 1 और 3 दोनों पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे, इसके अंदर आएंगे। x की वैल्यू तो 1 है, आगे बढ़ा दीजिए। y की वैल्यू क्या है, 3 है, यहाँ पे बढ़ा दीजिए। तो ये जो पॉइंट होगा वो 1 और 3 होगा। फिर क्या कहता है, x की वैल्यू तो पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में होती है। तो x की वैल्यू 3 वो कहां पे जाएगी, नीचे की तरफ। और y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, ये 3 - के 1, 3 - के 1। क्लियर है बात, समझ में आएगा नहीं है। तो इस प्रकार हम इसको क्या करते हैं, प्लेन के अंदर क्या कर दिया हमने, प्लॉट कर दिया। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो आप मेरे से दोबारा से पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर मैसेज छोड़ दीजिए, हम जरूर देखेंगे उसको। थैंक्स।